हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पेपर सेकंड की 5th यूनिट, छोटी यूनिट है वो शुरू करने जा रहे हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने से पहले अपन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एक्चुअली होते क्या हैं? अगर किसी फंक्शन एफ एक्स के लिए एक के पी एक्स कर्नल दिया है और अपन एफ एक्स का दिस इंटू एफ एक्स ये चीज़ अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कहलाती है ऑफ दिस एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू दिस कर्नल। ये कर्नल कहलाता है। ओके, अब इस के पी एक्स, ये पी कोई पैरामीटर होता है, एक्स ये वेरिएबल ही है और ए से बी तक लिमिट्स हैं। ये के पी एक्स डिपेंड करता है अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अलग अलग मैथमेटिशियंस ने अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन दिए हैं, कुछ कभी यूजफुल है, कुछ ज़्यादा यूजफुल है, कुछ कम है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसमें सबसे ज़्यादा यूजफुल है जो लाप्लास ने दिया था। इनफैक्ट ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत यूजफुल मेथड भी है। इसीलिए ये वाला चैप्टर जो है ना, आपके सेकेंड ईयर के डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक में दिया हुआ है लास्ट में बेटा, 6th चैप्टर। ओके, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इस के पी एक्स की वैल्यू होती है ई की पावर माइनस पी एक्स इंटू एफ एक्स dx और लिमिट्स होती है ए और बी की जगह 0 से इनफाइनाइट। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स कहलाता है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर पी। ये दोनों एक ही बात है बेटा। कई बुक्स वाले पैरामीटर पी की जगह एस यूज करते हैं, कई बुक वाले पैरामीटर पी यूज करते हैं। आप कुछ भी यूज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने से पहले लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बता दूं। मतलब अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ F1 है, F1x है, कैपिटल F1p, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ F2x जो है वो है कैपिटल F2p। ओके, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ C1 F1x प्लस C2 F2x इज इक्वल्स टू C1 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, एक्चुअली इंटीग्रेशन ही है, प्लस C2 लाप्लास ऑफ F1x1 और ये F2x। इसका मतलब होता है C1, इसकी वैल्यू क्या है अपने पास, अपन ने मानी थी कैपिटल F1, इसकी वैल्यू क्या मानी बेटा, कैपिटल F2। लाप्लास ऑफ Fx जो है ना वो p का फंक्शन आता है, इसलिए F1 ऑफ p माना है। अच्छा, कैसे वो बेटा, इसका क्या मतलब है, लाप्लास का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स और एफ एक्स जगह ये पूरा आएगा C1 F1x प्लस C2 F2x dx। ये दोनों से मल्टीप्लाई करोगे 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एक्स C1 Fx dx, 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स C2 F2x dx। ये C1 तो बाहर आ जाएगा, 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स, सॉरी ई की पावर माइनस पी इंटू एक्स F1x dx। C2 बाहर आ जाएगा, 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी इंटू एक्स F2x dx। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ F1x है और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ F2x है। ओके, चलिए कुछ फंक्शंस के अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। इसी तरह से एक और चीज जनरलाइज की इन्होंने, C1 F1x प्लस C2 F2x प्लस C3 F3x, इस तरह n फंक्शंस हो तो भी आप सब में ये C1 लाप्लास ऑफ F1x प्लस C2 लाप्लास ऑफ F2x प्लस C3 लाप्लास ऑफ F3x इस तरह से यूज कर सकते हैं।
तो चलिए अब अपन कुछ फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। जैसे सबसे पहले अपन निकालते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन। इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन पी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। केवल फंक्शन लिख दो या फंक्शन के साथ पी लगा दो। पी पैरामीटर है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आता है 1/p। कैसे देखना, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, पी क्या होगा बेटा, बाय डेफिनेशन 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी एक्स, और एफ एक्स जगह आएगा 1। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है बेटा, e की पावर माइनस पी एक्स का, e की पावर माइनस पी एक्स का, e की पावर माइनस पी एक्स अपॉन माइनस पी, 0 से इनफाइनाइट। माइनस 1/p कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दो, e की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस e की पावर माइनस 0, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, सॉरी मल्टीप्लाई है यहाँ पे, माइनस 1/p e की पावर माइनस इनफाइनाइट मतलब e की पावर 1 अपॉन e की पावर माइनस इनफाइनाइट, हाँ 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट। e जो है 1 से बड़ा नंबर है, 2.72 जिसकी वैल्यू भी होती है बेटा। तो 1 से बड़े नंबर की पावर इनफाइनाइट जो है इनफाइनाइट होता है, और e की पावर 0 1 होता है। तो 1 बाय इनफाइनाइट यानी 0, 0 माइनस 1 यानी माइनस 1, माइनस 1 इंटू पी, माइनस 1 इंटू माइनस 1/p इज 1/p। ये आ गया। सिमिलरली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x कॉमा p, इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन पी स्क्वायर। कैसे, सेम तरीका बेटा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x क्या आएगा, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी एक्स इंटू एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, आइलेट वाला मेथड लगाया। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस पी एक्स का इंटीग्रेशन की पावर माइनस पी एक्स अपॉन माइनस पी, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस पी एक्स अपॉन e की पावर x का कोएफिशिएंट डिवाइड, वापस का इंटीग्रेशन होगा भाई, x e की पावर माइनस पी एक्स अपॉन माइनस पी, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये e की पावर माइनस पी एक्स का वापस e की पावर माइनस पी एक्स अपॉन माइनस पी इंटू प्लस पी, ये माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट। रखो बेटा ये वैल्यूज, इनफाइनाइट रखोगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, 0 इंटू 10, ये पूरा 0 होगा। ये डायरेक्ट रख नहीं सकते वैसे तो, क्योंकि इनफाइनाइट इंटू 0 हो रहा है, लेकिन अगर आप लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x e की पावर माइनस पी एक्स को सॉल्व करोगे ना बेटा, तो ये 0 आएगा। उससे हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर देना, है ना। और नहीं समझाया तो मुझे पूछ लेना, मैं क्लास में बता दूंगा आपको। 0 और इस इधर इनफाइनाइट रखोगे तो ये आएगा e की पावर माइनस इनफाइनाइट, मैंने अभी आपको बताया 0 होता है, e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है बेटा, 0 माइनस 1, e की पावर माइनस इनफाइनाइट 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट यानी 1 अपॉन इनफाइनाइट यानी 0, ठीक है। माइनस 0 रखोगे बेटा 0 इंटू e की पावर 0, 0 इंटू 1 0 ही होगा, माइनस 0 रखोगे तो e की पावर माइनस 0 अपॉन पी स्क्वायर, बस ये बचेगा, बाकी सब 0 हो गया। तो ये हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर बचेगा, जो मैंने आपको बताया। सिमिलरली अगर आप लोग एक्स स्क्वायर का ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स क्यूब का ट्रांसफॉर्मेशन निकालो, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स की पावर n, ये पता चलता है आपको, ये की बात है, ये एक्स की पावर n टू पी भी लिख सकते हैं बेटा, ये n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n प्लस 1 होता है, ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर ax, क्या फॉर्मूला है बेटा इसका, p भी लगा सकते हो ना, मैंने लगाया नहीं अभी, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी एक्स इंटू e की पावर ax, एफ एक्स की जगह e की पावर ax आ गया, bx क्या होगा बेटा, ये e की पावर माइनस पी प्लस ए इंटू एक्स, 0 से इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन करो, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा अपॉन x का कोएफिशिएंट डिवाइड, इनफाइनाइट रखो, e की पावर माइनस इनफाइनाइट टू समथिंग, यहाँ ध्यान रखना बेटा, एडिशनल कंडीशन आपको दे रखी है p इज ग्रेटर देन a, ठीक है। तो p अगर ग्रेटर देन a है तो काम करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो p माइनस a बचेगा, ये वाला x, और ये 1 अपॉन माइनस पी प्लस ए बाहर ले लेते हैं, ये तो कांस्टेंट ही है, 0 से इनफाइनाइट। अब वैल्यू रखते हैं, इसका कारण ये है बेटा कि ये पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव इनफाइनाइट होगा, तो e की पावर नेगेटिव इनफाइनाइट मैंने अभी आपको जस्ट सिखाया था 0 होगा,
और माइनस जीरो रखो तो ई की पावर माइनस जीरो, ई की पावर जीरो वन ही होता है, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन माइनस पी प्लस ए, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो वन अपॉन पी माइनस ए आ गया। तो क्या पता चला, ई की पावर ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वन अपॉन पी माइनस ए होता है अगर पी ग्रेटर देन ए हो। नेक्स्ट, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए एक्स क्या होगा बेटा, बाय डेफिनेशन जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स साइन ए एक्स डी एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, गलत दिया, साइन ए एक्स एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साइन ए एक्स का होगा कॉस ए एक्स इंटू ए, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस पी एक्स अपॉन माइनस पी, और पूरे का इंटीग्रेशन जीरो से इनफाइनाइट। यहां लगा दो एक ही बात है बेटा, माइनस वन बाय पी साइन ए एक्स ई की पावर माइनस पी एक्स माइनस वापस माइनस ए बाय पी तो बाहर आ जाएगा तो प्लस ए बाय पी हो गया। अब फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस पी एक्स का होगा ई की पावर माइनस पी एक्स अपॉन पी माइनस ये लाप्लास ऑफ साइन ए एक्स चल रहा है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन ए एक्स, ए साइन ए एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस पी एक्स अपॉन माइनस पी डी एक्स, जीरो से इनफाइनाइट। ये माइनस ए बाई पी अगर आप बाहर ले लो इसके ऊपर अलग से लिमिट अप्लाई कर देते हैं, इससे को इससे मल्टीप्लाई कर तो माइनस का ए बाई पी स्क्वायर हो जाएगा कॉस ए एक्स ई की पावर माइनस पी एक्स अपॉन पी तो बाहर ले लिया मैंने, जीरो से इनफिनिटी के ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर दो और इसमें माइनस ए बाई पी कॉमन आ जाएगा तो जीरो से इनफिनिटी साइन ए एक्स ई की पावर माइनस पी एक्स डी एक्स। ये तो सेम क्वेश्चन ही है बेटा, इसको तो अपन लाप्लास ऑफ साइन ए एक्स वापस लिख सकते हैं। ये वही है जैसे आप पहले 12th में करते थे आई मानकर, ये आई है वापस, ये इधर आएगा माइनस के तरह के प्लस हो जाएगा, लाप्लास ऑफ साइन ए एक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा वन और यहाँ बचेगा प्लस का ए बाई पी, इसमें रख दो लिमिट, इनफाइनाइट रखोगे, साइन इनफाइनाइट माइनस वन से प्लस वन के बीच का नंबर है, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट हुआ जीरो तो पूरा जीरो हो गया, साइन जीरो जीरो हुआ, ई की पावर जीरो वन, जीरो इंटू वन ये भी जीरो हो गया तो कंप्लीट खत्म हो गया। इनफाइनाइट रखने वापस वही बात, ये तो जीरो होगा, ए बाई पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जीरो, और जीरो रखने पर ये तो होगा वन और ये होगा वन तो ये वन आया। ये हो गया बेटा लाप्लास ऑफ साइन ए एक्स इज इक्वल टू पी प्लस ए अपॉन पी, और ये है माइनस का ए प्लस हो जाएगा अपॉन पी स्क्वायर, ये अपॉन में आ जाएगा पी प्लस ए अपॉन पी, तो पी से पी कट गया, मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, ये ए बाई पी इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर होगा, ठीक है, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर होगा, तो ये इधर आएगा तो प्लस का ए स्क्वायर पी स्क्वायर कॉमन आएगा, पी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बचेगा, तो पी स्क्वायर से पूरा पी स्क्वायर कट जाएगा, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका लाप्लास ऑफ साइन ए एक्स हो जाएगा। ओके बेटा, सिमिलरली अगर आप कॉस ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना, मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, तो ये पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, पी ग्रेटर देन जीरो के लिए ध्यान रखना, यहाँ सब जगह बेटा पी ग्रेटर देन जीरो ही होना चाहिए। ओके, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, बुक में भी सॉल्व है, कोई दिक्कत हो तो उधर देख लीजिएगा या मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए एक्स। अच्छा, ये हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है बेटा, साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है, हाइपरबोलिक ए एक्स का फॉर्मूला होता है ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन टू, कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स का फॉर्मूला होता है ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन टू, टेन हाइपरबोलिक एक्स होता है बेटा साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स, रेशियो सेम ही होता है, ठीक है। चलो, तो साइन
हाइपरबोलिक ए एक्स का अपन को लाप्लास निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है, 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एक्स साइन हाइपरबोलिक ए एक्स डी एक्स। ये नॉर्मल साइन नहीं है बेटा ना, साइन हाइपरबोलिक एक्स है, इसकी वैल्यू ये होती है। डिफरेंशिएशन अगर देखें तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। ध्यान रखना इसमें वो नहीं होता बेटा नेगेटिव वाला है, पर अपन को चलो वो करना नहीं इस मेथड से, मैं तो डायरेक्ट ही करा रहा हूँ। डायरेक्ट कैसे, मैं हाइपरबोलिक एक्स की जगह डायरेक्ट ये वैल्यू रख देता हूँ, ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन 2, ताकि ईजी हो गया। अभी 1/2 तो बाहर आ गया, 0 से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस पी प्लस माइनस कॉमन ले लिया, माइनस पी एक्स प्लस ए एक्स, माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो पी माइनस ए एक्स हो गया, और इधर मैंने ई की पावर माइनस पी प्लस ए एक्स अपॉन 2 तो बाहर निकाल दिया डी एक्स। यहाँ ध्यान रखना पी जो है ग्रेटर देन मॉडुलस ए है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, क्या होगा, इसका होगा ई की पावर माइनस पी माइनस ए एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट जो है माइनस पी माइनस ए डिवाइड ई की पावर माइनस पी प्लस ए एक्स अपॉन माइनस पी ब्रैकेट प्लस ए डिवाइड 0 से इनफाइनाइट। रखो लिमिट, इनफाइनाइट रखोगे तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट ये भी 0 होता है, ई की पावर 0 1 अपॉन माइनस ऑफ पी माइनस ए माइनस 1 अपॉन ये 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस ऑफ पी माइनस पी प्लस ए, ठीक है। ये माइनस माइनस कॉमन ले लो, ये वाला माइनस इस वाला माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन पी माइनस ए 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन पी माइनस ए माइनस 1 अपॉन पी प्लस ए। इसको सॉल्व करो, 1/2 मल्टीप्लाई बाय पी माइनस ए इंटू पी प्लस ए, पी प्लस ए माइनस का पी प्लस का ए, 2a/2 ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। तो लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान रखना साइन ए एक्स का लाप्लास तो आया 1 ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस आया ए प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया। सिमिलरली कॉस ए एक्स का तो लाप्लास आया पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स निकालोगे ना तो वो पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, और पी जो है मॉडुलस ए से बड़ा है। ओके नेक्स्ट, लाप्लास ऑफ ई की पावर बी एक्स साइन एक्स, इसका लाप्लास क्या आएगा बेटा, देखते हैं। इसका फॉर्मूला तो ये है ए अपॉन पी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आंसर ये आएगा बेटा। चलो करके देखते हैं इसका लाप्लास क्या आएगा। जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस बी एक्स इंटू ई की पावर माइनस प्लस बी एक्स साइन ए एक्स डी एक्स। ये पावर ऐड करके मैंने ये लिख दिया साइन ए एक्स, लेट बी इक्वेशन फर्स्ट फंक्शन, लेट बी सेकंड फंक्शन, आइलेट वाले सिस्टम से कर दिया। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा कॉस ए एक्स इंटू ए, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस का होल का इंटीग्रेशन, ये लाप्लास ऑफ ई की पावर बी एक्स इंटू साइन ए एक्स चल रहा है। मैं लिमिट अलग अलग लगाता हूँ, इसके ऊपर लिमिट लगाता हूँ साइन ए एक्स ई की पावर माइनस बी एक्स अपॉन माइनस पी माइनस बी, जीरो से इनफाइनाइट। वापस बेटा ए अपॉन दिस बाहर ले लेता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए अपॉन पी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ये फर्स्ट फंक्शन वापस ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन
माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस का साइन एक्स, और सेकंड का इंटीग्रेशन ये आएगा e की पावर माइनस बी एक्स अपॉन माइनस लाप्लास ऑफ आएगा लिमिट 0 से इनफाइनाइट है, यहाँ पे भी लगा सकते हो इंटीग्रेशन के ऊपर भी, पीछे भी लगा सकते हो, एक ही बात है। e की पावर बी एक्स साइन ए एक्स, लिमिट रख दो इसमें, तो ये साइन इनफाइनाइट 0 -1 से +1 के बीच का एलिमेंट, और ये होगा 0, ये तो पूरा 0 ही आएगा। ये साइन 0 0 और ये 0 और ये 1 आएगा, 0 इंटू 1 0 ही हो जाएगा। ये a अपॉन पी माइनस बी, इसके ऊपर 0 से इनफाइनाइट अप्लाई कर देते हैं, इनफाइनाइट रखोगे तो ये तो होगा e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 0 इंटू सम नॉन जीरो हो या -1 से +1 के बीच में कोई नंबर होगा, 0 ही होगा। 0 रखने पर ये होगा 1, ये भी होगा 1 अपॉन माइनस का p माइनस बी हो जाएगा ये, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा a अपॉन दिस, तो ये माइनस का a स्क्वायर अपॉन p माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। साइन ए एक्स इंटू e की पावर माइनस पी माइनस बी एक्स, ये तो सेम क्वेश्चन ही है बेटा, ये वाला, ये तो लाप्लास ऑफ e की पावर बी एक्स इंटू साइन ए एक्स लिखा जा सकता है। तो ये बेटा उधर जाएगा, तो इसमें और इसमें कॉमन आ जाएगा, लाप्लास ऑफ e की पावर बी एक्स साइन ए एक्स बचेगा क्या, इधर बचेगा 1 और इसमें बचेगा प्लस का ए स्क्वायर अपॉन पी माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये होगा माइनस का ए अपॉन माइनस में प्लस हो गया पी माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ e की पावर बी एक्स साइन ए एक्स पी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन पी माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए अपॉन पी माइनस बी का होल स्क्वायर। ये चीज़ डिवाइड में जाएगी, तो लाप्लास ऑफ e की पावर बी एक्स साइन ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन दिस p माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, सिमिलरली अगर आप लोग लाप्लास ऑफ e की पावर बी एक्स कॉस ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालोगे तो वो आएगा p माइनस बी अपॉन p माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, ये सारे फॉर्मूलाज जो अपन अभी डिस्कस किए हैं सारे एक टेबल में भी आपको दे रखे हैं। ओके, ये टेबल आपको याद करनी है बेटा पूरे, जैसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज वैसे लाप्लास के सारे फॉर्मूलाज याद करने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन प्रोसेस प्रॉपर्टी ये सीखते हैं बेटा। इसका डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूं, सेम ही है, e की पावर ए एक्स इंटू एफ एक्स। अगर एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये एफ एक्स जो है, अगर इस एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल एफ पी है तो e की पावर ए एक्स इंटू एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल एफ पी माइनस ए होगा। जैसे जैसे साइन एफ एक्स की जगह है साइन एक्स, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर ए एक्स इंटू साइन एक्स अपन निकाल रहे हैं। साइन ए एक्स का वैसे मैंने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अभी बताया था, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे ए की जगह 1 है, तो ये एक्चुअली इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना ना, साइन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये है, तो e की पावर ए एक्स इंटू साइन एक्स का क्या होगा, बस आपको p की जगह p माइनस ए रखना है, p की जगह p माइनस ए, यहाँ पे a की जगह ए है। ठीक है बेटा, मतलब जो साथ वाला फंक्शन है उसका जो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें p की जगह p माइनस ए रखना है। जैसे x की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n प्लस 1, तो लाप्लास ऑफ e की पावर ax इंटू एक्स की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा बेटा, n फैक्टोरियल अपॉन p की जगह आएगा इस बार p माइनस ए की पावर n प्लस 1। एक्स की पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये, तो e की पावर x इंटू एक्स की पावर n का क्या होगा, बस p की जगह p माइनस ए लिख दिया।
तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, अगर स्मॉल एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल एफ पी है और एक नया फंक्शन जी एक्स जो है वो है एफ ऑफ एक्स माइनस ए, अगर x ग्रेटर देन ए है, और 0 अगर x लेस देन ए है, तो इस gx का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो e की पावर माइनस ए पी इंटू कैपिटल एफ पी होगा। या आप लोग देख लीजिए, इसका डेरिवेशन बुक में दिया हुआ है, इजी है। नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अगर किसी स्मॉल एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल एफ पी है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ए एक्स जो है 1 बाय ए कैपिटल एफ पी बाय ए होगा। ध्यान रखना बेटा, एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर कैपिटल एफ पी है और एक्स जगह आपने ए एक्स रख दिया तो आपको पी की जगह अपॉन ए लगाना है और एफ साथ में डिवाइड में भी ए करना है। ओके, इसका डेरिवेशन भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत इजी है। अब अपन कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। इसके क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें अपन इंटीग्रेशन नहीं करेंगे जो अपन ने अभी तक लाप्लास डेफिनेशन में पढ़ा था। अपन डायरेक्ट इन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। ओके बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 1, फाइंड द लाप्लास ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो बहुत आसान है बेटा इसका लाप्लास निकालना। पहले मैं लीनियर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। ए बी सी कांस्टेंट है तो ए बाहर आ जाएगा, लाप्लास ऑफ 1 बचेगा, बी लाप्लास ऑफ एक्स बचेगा, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी बताइए, सी लाप्लास ऑफ एक्स स्क्वायर बचेगा। 1 का लाप्लास था बेटा 1 बाय पी, एक्स का लाप्लास था 1 बाय पी स्क्वायर, एक्स की पावर एन का लाप्लास था एन फैक्टोरियल अपॉन पी की पावर एन प्लस 1। तो एक्स की पावर 2 एन की जगह 2 रख दो बस, सी इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन पी की पावर 2 प्लस 1 यानी कि 3। ये हो गया a बाय पी प्लस बी बाय पी स्क्वायर प्लस 2c बाय पी क्यूब। ये आपके पास लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 3x क्या आएगा बेटा? अच्छा, स्क्वायर का मैंने आपको बताया नहीं है ना, जैसे इंटीग्रेशन नहीं होता वैसे इसका डायरेक्ट इसका लाप्लास नहीं निकलता, कोई बात नहीं। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस 2x, हो जाएगा 1 माइनस कॉस, अच्छा एक्स अपॉन 2 भी था, कॉस 6x अपॉन 2, 1 अपॉन 2 माइनस 1 बाई 2 कॉस 6x। इसको मैं वही लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से ही लिख सकता हूँ। 1 बाई 2 लाप्लास ऑफ 1 बाई 2 लाप्लास ऑफ कॉस 6x, लाप्लास ऑफ 1 क्या होगा बेटा 1 बाई पी, और कॉस ए एक्स का मैंने लाप्लास बताया था p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह 6 है बेटा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1 बाई 2 पी माइनस पी बाई 2। एक काम करते हैं इसमें एलसीएम ले लेते हैं, 2p इंटू पी स्क्वायर प्लस 36 एलसीएम आएगा, 2p कट गया, पी स्क्वायर प्लस 36 माइनस ये दोनों कट गए p इंटू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, 36 अपॉन 2 कट जाएगा 18, 2p इंटू दिस 2 सेम था p और ये एलसीएम लिया बेटा मैंने, इसमें फिर ये डिवाइड किया तो ये बचा, ये इधर आया और इसमें ये डिवाइड किया तो p बचा, p से मल्टीप्लाई हुआ तो पी स्क्वायर, ये कट गया, ये आया 2 और 36 कटेगा तो 18 अपॉन p इंटू पी स्क्वायर प्लस 36 आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट, साइन 5x इंटू साइन 3x का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। क्या आएगा बेटा? ये वही बात, वापस डायरेक्ट तो होगा नहीं, लेकिन इसका फॉर्मूला था साइन c इंटू साइन d, इसका फॉर्मूला था कॉस ऑफ c प्लस डी बाई 2, इनफैक्ट -2 साइन, इसका फॉर्मूला था माइनस कॉस
c माइनस डी बाई टू। ओके, तो माइनस टू उधर ले जाओगे तो आगे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं पहले फॉर्मूला लगाता हूँ, कॉस सी माइनस डी, तो कॉस 5x माइनस 2x, 2x अपॉन 5x माइनस 3x, 2x अपॉन 2 यानी x होगा, माइनस दिस अपॉन 2 कॉस 4x होगा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 लाप्लास ऑफ कॉस x माइनस 1 अपॉन 2 लाप्लास ऑफ कॉस 4x। तो कॉस एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अपन ने अभी पढ़ा ही था बेटा, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। एक समय गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे अपॉन 2 नहीं था फॉर्मूला में, तो ये तो 2x होगा, ये 8x होगा, तो a की जगह 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। एलसीएम ले सकते हैं आप चाहे तो, थोड़ा सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 30p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4, पी स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर यानी 64। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल सेकंड का, e की पावर माइनस 4x कॉस हाइपरबोलिक 2x। ओके, तो ये तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से होगा बेटा, मैंने आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से बताया था, अगर एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल एफ पी है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स इंटू एफ एक्स जो होगा वो एफ पी माइनस ए होगा। ओके, तो पहले आप कॉस हाइपरबोलिक 2x का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख दीजिए। इसका फॉर्मूला था बेटा लाप्लास ऑफ दिस p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह 2 है, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर माइनस 4x कॉस हाइपरबोलिक 2x क्या आएगा बेटा, a की जगह इस बार माइनस 4 है तो आपको बस p की जगह p माइनस ए लिखना होता है ना, तो a की जगह p की जगह आप इस बार लिखोगे p माइनस ऑफ माइनस 4 p प्लस 4, बस इसको सॉल्व कर दीजिए थोड़ा, p प्लस 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 8p प्लस 16 माइनस 4 12, ये आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो ये आप एक्सपांड कर दीजिएगा इसको, फिर इसका लाप्लास निकाल दीजिएगा, ये आप लोग नहीं e की पावर x इंटू दिस है ना, तो पहले आप लोग एक काम करना, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर x इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना बेटा, तो पहले लाप्लास ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर निकाल दो, लाप्लास ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ लाप्लास ऑफ x प्लस 4 टाइम्स ऑफ लाप्लास ऑफ 1। इसका जो आंसर आए उसमें वही p की जगह p माइनस ए की जगह 1 है बेटा, p माइनस 1 रख दीजिएगा तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली यही कर देता हूं, cos ax इंटू साइन हाइपरबोलिक ax। अब नेक्स्ट एग्जांपल शुरू कर रहा हूं मैं, थर्ड, ये निकालना है बेटा, तो इसमें भी वही कहानी, इसका लाप्लास निकालना ना, तो साइन हाइपरबोलिक ax क्या होगा बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax अपॉन 2, इसका लाप्लास लगाओ तो बेटा क्या होगा, ये 1/2 तो बाहर निकाल देना, लाप्लास ऑफ e की पावर ax cos ax, दोनों a ही है, और ये माइनस का 1/2 लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस ax cos ax, ठीक है। अब देखो cos ax का लाप्लास कितना होता है, cos ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला था बेटा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बस आपको cos ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये पता है, तो e की पावर ax इंटू इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा बेटा, अब बस p की जगह p माइनस ए रखेंगे, तो ये होगा 1/2 इंटू, पहले मैं वापस लिख देता हूँ मैं, cos ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है
पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको निकालना क्या है, ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन -1/2 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस। हाँ बस पी की जगह पी माइनस ए रख दीजिए, पी माइनस ए अपॉन पी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -1/2 इंटू यहाँ पे पी माइनस माइनस ए, पी प्लस ए हो जाएगा, पी प्लस ए अपॉन पी प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, सॉल्व कर दीजिए इसको, तो पी माइनस ए अपॉन 2 तो कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस -2ab आएगा, माइनस पी तो 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप ये आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन चाहो तो थोड़ा और सॉल्व भी कर सकते हो, इस तरह से ना करके पी स्क्वायर प्लस -2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, ये मैंने ए स्क्वायर काट दिया था गलती से, प्लस का 2 स्क्वायर होता। हाँ, फिर ये करना पड़ेगा, पी माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर -2ab है, -1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2ab है। इसको a माइनस बी का a माइनस बी और ये a प्लस बी मल्टीप्लाई कर देना नीचे और ऊपर ये हो जाएगा p माइनस ए अपॉन 2, नीचे हो जाएगा p का होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर, और ये ऊपर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2ab। इस माइनस का सबके साइन चेंज होंगे, माइनस का p स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 4ab होगा, 2 से कटेगा तो 2ab p माइनस ए अपॉन पी की पावर 4 प्लस, इसको थोड़ा ओपन करके सॉल्व कर सकते हो, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा। ओके, इस तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल 3 आप लोग करिएगा सारे क्वेश्चंस, और 6th ए एक्सरसाइज आज कंप्लीट करिएगा। देखो एग्जांपल 3 में यही क्वेश्चन है ना, बुक वाले ने थोड़ा अलग मेथड से किया है। मैंने साइन हाइपरबोलिक एक्स को तोड़ा, बुक वाले ने कॉस ए एक्स को तोड़ा। कॉस, देखो साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, ई की पावर ए एक्स, हाइपरबोलिक ए एक्स की बात हो रही, माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन 2 ना। साइन ए एक्स क्या होता है, ई की पावर आयोटा ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स अपॉन 2, ये भी फॉर्मूला है। तो आप चाहो तो इसको तोड़ के कॉस ए एक्स को आप ये लिख सकते थे, कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स क्या होता है, ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन 2। कॉस ए एक्स होता है बेटा ई की पावर आयोटा ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स अपॉन 2, इससे भी कर सकते थे आप लोग, एक ही बात है, किससे भी कर लीजिए। आज एक्सरसाइज 6th ए तक आप कंप्लीट कीजिएगा, एग्जाम्पल भी कीजिएगा, डाउट होता मुझे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।